एक वॉकर था जो बड़ी ऊंची चोटी पे रस्सी बांध करके एक चोटी से दूसरी चोटी पर गया और इस दुनिया को एक बहुत बड़ा मिसाल दे गया। पर हम इस स्टोरी से हम क्या सीखेंगे और हम क्या सिखाना चाहते हैं? प्रभु के प्रियो, इस स्टोरी से आप एक बहुत बड़ी एक विश्वास की एक दास्तान आप सुनेंगे और आप आशीष प्राप्त करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एक वॉकर था जिसका नाम था चार्ल्स ब्लॉन्डेन। ये एक टाइट रस्सी पर चलता था। ये बात लगभग 1859 की है। ये एक दिन इसने एक निर्णय लिया। एक खाई थी, बहुत गहरी खाई थी और बीच में एक बहुत तेजी गति से बहने वाली पानी बहा करती थी और ये खाई अमेरिका और कनाडा के बीच में थी। ऐसा माना जाता है कि वो पानी इतनी तेजी से बहती थी कि अगल बगल के शहरों में उसका कोलाहल मच जाता था। वॉकर ने एक निर्णय लिया कि मैं अमेरिका से कनाडा यानी इस चोटी से उस चोटी पे रस्सी बांधकर और मैं इस दोनों कंट्री को जोड़ने की कोशिश करूंगा और मैं इस पार से उस पार जा करके दिखाऊंगा। और ये रस्सी की ऊंचाई लगभग 160 फीट ऊंची थी। जब लोगों को पता लगा कि चार्ल्स अपनी जान जोखिम में डाल करके इस पार से उस पार चल करके दिखाएगा, बड़ी भीड़ लगने लगी। बहुत भीड़ लगने लगी। जब पहली बार उसने रस्सी पर चला तो लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया। लोगों की आंखें बिल्कुल टकटकी लगाकर लोग देख रहे थे क्या होगा अगर चार्ल्स नीचे गिर जाएगा। इतनी तेज रफ्तार से बहने वाली पानी में जब वो गिरेगा उसकी लाश का भी पता नहीं चलेगा। पर जब वो बड़ी सफलतापूर्वक इस पार से उस पार चला गया, तालियों की गड़गड़ाहट मच गई, लोगों ने बड़ी ताली बजाई। पर ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अभी वो लोगों से बोला अभी मैं और कुछ करके आप लोगों को दिखाऊंगा। फिर उसने साइकिल चलाकर दिखाई उस रस्सी पे। जब साइकिल चलाने की बात आई और लोगों में वो फेमस होता चला गया, लोगों की और भीड़ लगने लगी और वो साइकिल भी चला करके दिखाया। प्रभु के प्रियो, एक दिन वो रिक्शा लिया, वो जिसमें एक पहिया लगा होता है, और उसमें कुछ सामान रखा और वो उस पे सामान रख करके इस पार से उस पार तक ले गया। लोगों में ताली ताली वाह वाह ऐसे ही शोर सुनाई दे रहे थे। एक बात और है, एक दिन उन्होंने एक बोरी लिया जिसमें आलू था और आलू लगभग 45 से 50 किलो आलू था और वो आलू लेकर के इस पार से उस पार गया। यहां तक ही नहीं, फिर वो लोगों से बोला मैं अब इस पे उल्टा चल करके दिखाऊंगा। लोगों की और भीड़ लग गई और वो उल्टा चल करके दिखाया। फिर उसने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी और आंख पे पट्टी बांध करके चल करके दिखाया। ऐसा कहा जाता है कि जब वो आंख पे पट्टी बांध कर चली, इतनी तालियों की इतनी बड़ी गड़गड़ाहट थी, उसके सामने पानी के धार की आवाज सुनाई नहीं दे रहे थे। इतनी बड़ी तालियों की गड़गड़ाहट थी। और वो इसी प्रकार से कई बार गया, आया गया, कई बार आया गया और लोग इसको देखते रह गए। चारों देश, चारों तरफ इसका नाम होने लगा। प्रभु के प्रियो, इस कहानी से हम आपको क्या सिखाना चाहते हैं? इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? एक दिन चार्ल्स ने कहा, क्या आप लोग विश्वास करते हैं कि मैं आप में से भी किसी को इस पार से उस पार ले जा सकता हूं? लोगों ने कहा, यस यू कैन डू इट। प्रभु के प्रियो, लोगों ने कहा, यस यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, हाँ ले जा सकते हो, मुझे विश्वास है आप इस पार से उस पार किसी को भी ले जा सकते हो।
सब लोग कहे बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो चार्ल्स, बिल्कुल ऐसा तुम कर सकते हो। पर उसने कहा, कौन आएगा मेरे साथ जिसको मैं इस पार से उस पार ले जाऊं। उसके बाद आवाज थम सी गई, कोई भी निकल करके नहीं आया। कोई चार्ल्स के साथ इस पार से उस पार नहीं जाना चाहा। हालांकि सारी चीजें वो उन लोगों के आंखों के सामने ही की थी। ये जुलाई का माह था, जब लगभग कुछ बारिश का मौसम भी था। कोई नहीं तैयार हुआ कि चार्ल्स के साथ इस पार से उस पार जाए। प्रभु के प्रियो, उसका एक मैनेजर था जिसका नाम था हैरी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। फिर चार्ल्स ने कहा, मैं आपको अपने कंधे पे यानी अपनी पीठ पे बैठा करके इस पार से उस पार ले जाऊंगा। हैरी ने अपनी जान जोखिम में डाली और चार्ल्स ने उसको अपनी पीठ पे लेकर के सफलतापूर्वक इस पार से उस पार चला गया और लोग सिर्फ ताली ही बजाते थे। इस कहानी से मुख्य बात जो हम सीख पा रहे हैं वो ये है, कई बार हम यीशु मसीह पे भी इसी प्रकार से विश्वास करते हैं। हाँ प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं। यस प्रभु, तुझसे सब कुछ संभव है। हाँ प्रभु, आप ये कर सकते हैं, सब कुछ आपके लिए संभव है। पर हम अपने आप को उसको देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कई बार हम अपने आप को उसको सौंपने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अपने बच्चों को उसका काम करने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। अपने बच्चों को अपनी आर्थिक कंडीशन ठीक करने के लिए सांसारिक पढ़ाई की तरफ ज्यादा प्रेरित करते हैं, वचन की तरफ नहीं प्रेरित करते हैं। हाँ प्रभु सब कुछ करेगा, पर हम कई बार अपने आप को, अपने बच्चों को उसको देने के लिए तैयार नहीं है। पर विश्वास है, कैसा विश्वास है ये कैसा भरोसा है। नए नियम की पुस्तक में 3 बार ये पाया गया कि धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा। जब हम रोमियो सब पहले अध्याय 17 पद में पढ़ते हैं, वहां इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। और दूसरा इसी प्रकार 3:11 में है, यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा। और तीसरा इसी प्रकार इब्रानियों 10:38 में लिखा है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। प्रभु के प्रियो, धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा। कई बार हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथों में सौंपने से डरते हैं, और ऐसा लगता है कि हम सौंप रहे हैं तो जोखिम में डाल रहे हैं। पर विश्वास है, वो सब कुछ कर सकता है। विश्वास है, उससे सब कुछ संभव है। पर कई बार हम अपने आप को सौंपने से डरते हैं। लोगों ने देखा था कि चार्ल्स किस प्रकार से रस्सी पे चला, किस प्रकार से वो आलू का बोरा इस पार से उस पार उठाकर ले गया था। ये सारी घटनाएं लोगों के सामने हुई थी, पर फिर भी कोई अपना जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। कोई नहीं तैयार हुआ जाने के लिए। क्या आपका भी विश्वास ऐसा ही है कि प्रभु तू सब कुछ संभव करने वाला है, तू सब कुछ संभव कर सकता है, पर मैं अपने आप को आपके हाथों में नहीं सौंप सकता हूं, क्योंकि मैं अपने आप को जोखिम में नहीं डालना चाहता। प्रभु के प्रियो, अभी मैंने बताया वचन में कि धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो इससे यहोवा प्रसन्न ना होगा। सो प्रभु के प्रियो, आशा करते हैं कि आज आप अपना सब कुछ, अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को उसके हाथों में सौंपेंगे। और आप अपने आप को सौंपना ही एक विश्वास की परिपूर्णता को दिखाता है कि आप यीशु मसीह पे पूरी रीति से विश्वास करते हैं। और जब उसका मैनेजर जो था हैरी, वो चार्ल्स का एक फ्रेंड था, दोस्त था, और दोस्त होने के नाते वो अपने जान को जोखिम में डाला। यीशु मसीह ने भी हमें अपना मित्र ही कहा है, और उसने
हमारे लिए जान तक दे दी और हम आज अपने आप को उसको सौंपने के लिए तैयार नहीं है। सो प्रभु के प्रियो, आज इस कहानी के द्वारा और इस वचन के द्वारा आप कुछ सीखे होंगे और आशीष प्राप्त किए होंगे। प्रभु आप सबको ढेर सारी आशीष दे। जय मसीह की।